आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A करेंगे, जिसका सवाल नंबर पहला हमें ये बताता है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने इसमें से ये बताना है क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि अ प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर that has exactly two different factors one and itself। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ या तो एक पे डिवाइड हो या वो खुद अपने आप पे डिवाइड हो। जैसे कि हमारे पास टू नंबर दिया गया होता है, तो अब टू है, या तो वो वन पे डिवाइड हो सकता है और या वो खुद अपने आप पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास तीन एक नंबर है, अगर हम तीन को डिवाइड करें या तो वो वन पे डिवाइड होता है और या ही क्या वो अपने आप यानी कि थ्री पे डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से प्राइम नंबर उसे कहते हैं या तो वो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और या फिर क्या हो, वन पे डिवाइड हो। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर हमें कंपोजिट डेफिनेशन ये है कि अ कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके जो फैक्टर हों वो दो से क्या हों, ज़्यादा हों। जैसे कि हमारे पास सवाल दिया गया था है नाइन है, अब नंबर नाइन है, अब नाइन को हम क्या कर सकते हैं, ये दो वन पे भी डिवाइड होता है और थ्री पे डिवाइड भी होता है और नाइन पे भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन नंबर्स पर डिवाइड हो रहा है, वन पे भी डिवाइड हो रहा है नाइन और थ्री पे भी डिवाइड हो रहा है और खुद नाइन इट सेल्फ भी अपने आप में भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, नाइन हमारे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पहला सवाल हमें ये बताता है कि जो 87 है, क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसको 87 को हम हल करने से पहले 87 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 87 को हम अब हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर वन ये वन करते हैं। वन हमारे पास सवाल नंबर दिया गया है 87। अब वो कहता है कि 87 आपने ये बताना है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या ये कंप्लीट नंबर है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 87 का क्या करेंगे, हम इसे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लिया, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, तो अगर हम इसे 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और उसके बाद जो 7 हम इसे नीचे उतारा और हम 2 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आएगा। यहाँ से 1 कैरी हुआ, ऊपर हमने डेसिमल्स लगा दिया तो हमारे पास ये क्या हो गया, 10 पे। तो हम 2 5 से करेंगे तो 10 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 87 का स्क्वायर रूट लिया तो उसका आंसर निकलता है हमारे पास 43.5 निकलता है। जो डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स दिए गए हैं इसको आपने नहीं देखना, आपने देखना है सिर्फ फिलहाल 43 को देखना है। अब 43 इसका मतलब ये हुआ कि 87 स्क्वायर रूट हमने लेने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है वो 43 निकला है। तो अब आपने वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 43 से पहले आते हों। जैसे कि हम बता सकते हैं द लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन या इक्वल टू 87 स्क्वायर रूट इज 43। तो अगर हम जितने भी हमारे पास चाहे प्राइम नंबर जितना सबसे बड़ा से बड़ा क्यों ना होगा, लेकिन वो होने चाहिए, लेकिन वो 43 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास अब 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 41, ये जितने भी प्राइम नंबर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 43 से पहले 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 वाले प्राइम नंबर हैं। तो अब इन प्राइम नंबर्स को हमने क्या करना है, अलग अलग तरीके से, यानी कि 87 पे हमने 87 नंबर पे हमने दो को डिवाइड करना है। क्या ये 80 डिवाइड पूरा पूरा होता है या नहीं होता। तो हाँ, हमें पता है कि 87 पे दो क्या होगा, हमारे पास पूरा डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो सकता है 3 पे डिवाइड। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे 87 को तो उसका आंसर क्या निकलेगा, हमारे पास 29 निकलेगा। तो इसी तरीके से क्या हो गया, अब ये 87 जो नंबर दिया गया है ये 3 पे भी डिवाइड होता है और 29 पे भी डिवाइड होता है, लेकिन बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो 43 से पहले वाले हैं वो नंबर्स डिवाइड नहीं होते 87 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर जो हैं 3 और
हमारे पास 29, ये डिवाइड होते हैं 87 पे, तो हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसकी वजह ये है कि हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें ये बताता है कि या वो नंबर जो प्राइम नंबर है या तो वो अपने आप पे डिवाइड होता हो और या वो एक पे डिवाइड हो रहा हो। इसी तरीके से जो 87 नंबर है ये तो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और उसके बाद क्या 29 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3 अप टू so on 41 आर ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 43। तो सिंस 87 इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31 और 37 एंड 41, ये जितने भी नंबर्स हैं ये तो ठीक है 87 पे डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल नहीं होते, लेकिन जो 87 नंबर है वो डिविजिबल होता है कौन से दो प्राइम नंबर पर, 3 और 29 पर। तो फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो 87 नंबर है वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। पार्ट करेंगे तो बी पार्ट में ये बताता है कि 67 नंबर दिए गए हैं, तो इसको बताना है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 67 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। 67 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या निकला इसका आंसर, ये हमने 67 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर निकला हमारे पास 33.5 निकला। तो आप डेसिमल्स के बाद जो नंबर दिए गए उसको आपने रिमूव कर देना, इसे नहीं लिखना। तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास 33 निकला। तो आप जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो आपने लिखने हैं जो 33 से क्या हो, कम हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो प्राइम नंबर, लेकिन होना क्या होना चाहिए भला, 33 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो द लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन या इक्वल टू 67 स्क्वायर रूट इज 33। तो अब 33 से जो पहले जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं प्राइम नंबर वो हमने बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31 है। जितने भी ये हमारे पास प्राइम नंबर दिए गए हैं ये 33 से क्या है, कम है। ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 33। तो सिंस अब हमने बारी बारी क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है 67 को, स्क्वायर रूट को नहीं करना आपने डिवाइड। तो हमने क्या करना है 67 को, 67 पर हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर क्या पूरा पूरा ये हमारे पास डिवाइड होता या नहीं होता। इस तरीके से 2 पे, 3 पे करना है, 5 पे करना है, उसके बाद 11 पे करना है, 13 पे करना है, 17, 19, 23, 29, 31। अब जितने भी नंबर दिए गए हैं इसको आपने अलग अलग क्या करने से डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे, इनमें से कोई एक नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंप्लीट नंबर है। तो हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी नंबर ये हमारे पास 31 से पहले 31 वाले 31 से जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास, 33 से जितने पहले वाले प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे 67 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इससे हम कह सकते हैं भला सिंस 87 इज अ नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर्स 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 31, ये हमारे पास क्या जितने भी नंबर दिए गए हैं ये 67 पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो हम कह सकते हैं कि 67 हमारे पास क्या है, एक ये प्राइम नंबर है। 73 का हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो अब हमने 73 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या निकला 36.5 निकला। तो हमने 5 को नहीं देखना, 36 को देखना है क्योंकि इसको आप रिमूव कर देना है। अब मुझे बताओ कि द लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 73 स्क्वायर रूट इज 36। अब जितने भी आपने प्राइम नंबर लिखने हैं वो 36 से पहले छोटे हों, यानी कि 36 से क्या हो हमारे पास जो पहले 36 से जो पहले वाले प्राइम नंबर हैं, पहले जो आए हुए हैं प्राइम नंबर वो हमने बताने हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 30, 17, 19, 23, 29, 31। अब ये जितने भी नंबर्स ये दिए गए हैं ये प्राइम नंबर जो 36 से क्या है पहले आए हुए हैं। 36 नंबर से जो पहले 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 वाले जो प्राइम नंबर है वो हमने बता दिए। तो यहाँ पर क्या है ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन या इक्वल टू 36। अब आपने हमने इसको क्या करना है, बारी बारी चेक करना है कि क्या ये डिवाइड होता है या नहीं होता। चाहे 36 से जो पहले वाले जो 36 नंबर से जो पहले वाले प्राइम नंबर हैं अगर उनमें से एक नंबर भी 73 पे डिवाइड हो गया है तो आपने समझ लेना है कि ये हमारे पास नंबर प्राइम नंबर नहीं है 73, बल्कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने चेक किया बारी बारी। तो अब यहाँ पर क्या है 73 इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर्स
2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। हमने इनमें सब पे चेक किया। चेक करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि 73 पे 36 से जो पहले वाले प्राइम नंबर हैं वो कोई एक नंबर भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर क्या है, 73 इज अ प्राइम नंबर। जो हमारे पास प्राइम नंबर आए हुए हैं, तो अब सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जिस पे क्या होता है 91 डिवाइड होता है। वो कौन कौन से नंबर हैं कि 91 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 7 एंड 13 पे ये 91 डिवाइड होता है। तो अब जो हमारे पास जो है 45 जो पहले वाले नंबर प्राइम नंबर दिए गए हैं, उनमें सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं 7 और 13 पे ये जो 91 है ये डिवाइड इस पे डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर, यानी कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर या तो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है। तो अब 91 नंबर जो है ये थ्री ये हमारे पास क्या है 7 पे भी डिवाइड हो रहा है और 13 पे भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जो 4 पार्ट्स है वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि find the prime factorizations of each of the following numbers leaving your answer in index notation। अब इसकी हमने 72 के करने हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस करनी है, तो इसका जो आंसर होगा उसको आपने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो जो 5 की पावर 4 है, इसको जब हम पढ़ेंगे ना, हम इसे पढ़ सकते हैं कि 5 टू द पावर ऑफ 4। तो हम 5 की पावर 4 नहीं पढ़ सकते, तो इसे क्या करेंगे 5 टू द पावर ऑफ 4। इस तरह 6 स्क्वायर है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं भला 6 स्क्वायर्ड पढ़ सकते हैं और 6 क्यूब पढ़ सकते हैं। तो ये इसके पढ़ने का तरीका रीड हम 5 और 4 को हम रीड कर सकते हैं कि 5 टू द पावर ऑफ 4, और 6 स्क्वायर जो हमारे पास वो क्या है 6 स्क्वायर्ड पढ़ सकते हैं, और हमारे पास 6 जो ये है 6 3, ऐसे हम कह सकते हैं 6 क्यूब पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास 72 नंबर दिया गया है, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और इसका जो आंसर होगा वो आपने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो अब ये हमारे पास 72 नंबर है, इसके क्या करेंगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो ये देखो हमने 72 को 2 पे डिवाइड किया तो इसका 36 आ गया, फिर हमने इसको 2 पे डिवाइड किया 18 आ गया, और 18 को डिवाइड किया 2 पे, फिर हमारे पास 9 आ गया, 9 को डिवाइड किया हमने 3 पे, ये हमारे पास 3 आ गया, और 3 पे डिवाइड किया हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। अब इसी तरीके से अब 72 की हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसका आंसर क्या निकला है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसने हमें क्वेश्चन ये बताता है कि आपने जो आंसर है उसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 कितने हैं, यहाँ हमारे पास इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर, अब 2 हमारे पास क्या है 3 है, तो हम कह सकते हैं पहला 2 क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर हमारे पास क्या है 3 है। इस तरह मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, 2 हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपने 72 की हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हमारे पास क्या है, ये है इसका आंसर है। इस तरीके से हमारे पास बी जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, अब 172 के हमने 187 की फैक्टराइजेशन की हमने, तो क्या इसका 11 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकला 70 निकला, और 70 पे हमने क्या किया डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है इसका 1 है। तो इसकी जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसका क्या आंसर है 11 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। उससे इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम 11 मल्टीप्लाई बाय 7 ही लिखेंगे, ये इसका क्या हमारे पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम सी पार्ट करते हैं, तो इसमें भी एज इट है, हमने 336 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इससे हम क्या करेंगे इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, इस एक ये हमारे पास गिन लेंगे हम 2 कितने हैं 1 2 3 4, और जो 2 हमारे पास है वो 4 मरतबा आए हुए हैं, 2 4 टाइम्स आए हुए हैं, इससे क्या करेंगे हम 2
टू दी पावर ऑफ, इसे 4 लिखेंगे, और हमारे पास 3 भी एक है और 7 भी क्या है, एक है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको हमने क्या किया, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 का डी और लास्ट पार्ट है, वो कहता है भाई 630 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, करनी है, तो हमने इसकी, तो हमारे पास का आंसर क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 भी एक बार आया हुआ है, इस 2 हमने एक बार लिख दिया, और 2 हमारे पास 2 बार आया हुआ है, इसमें 3 स्क्वायर लिख दिया, और 5 भी एक बार आया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसकी हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की है, और इसी का जो आंसर है उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। इसका आंसर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बताता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर दिया गया है आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, करनी है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ये था, दिया गया था 336 था, उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर रूट लगा दिया उसने। तो सबसे पहले हम उसी पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे कि हमने 1764 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पर 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 7, तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास का आंसर क्या निकला, ये 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 7। अब 3 की जो पावर हमारे पास 3 2 कितनी बार हैं, 2 हमारे पास क्या है, हुए 2 टाइम्स हैं। अब 2 हमारे पास 2 टाइम्स आए हुए हैं, और 3 हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स आए हुए हैं, और 7 भी हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स आए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम लिखते हैं पावर 1/2, और जो हमारे पास क्यूब रूट होगा उसको क्या लिखते हैं, बोला 1/3 लिखेंगे। तो अब ये 2 जो है इसका हमने इस इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखा, तो 2 की 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, फिर ये 3 का भी जो 2 है वो भी स्क्वायर रूट से कट गया, और 7 का स्क्वायर भी 2 रूट से कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये 2 स्क्वायर रूट से ही कट गए, तो बाकी इसका आंसर बचा हमारे पास 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, 42 आ गया। अब हमने 1764 स्क्वायर रूट का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसका आंसर क्या निकला, हमारे पास 42 निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 का 576 स्क्वायर रूट के आपने करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 576 है इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। यहाँ पर ये देखा हमने कि इसे ये 2 पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे डिवाइड हुआ, फिर 2 पे डिवाइड हुआ, फिर अप टू सो ऑन, इस तरह 9 3 पे डिवाइड होगा, और 3 3 पे डिवाइड होगा, यहाँ इसका आंसर बन गया। अब यहाँ पर 576 का जो स्क्वायर रूट है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसका आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू इस अप टू सो ऑन 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखें कि जो 2 है वो कितनी बार आया हुआ है। अब हमने कोशिश करनी है कि इसके जोड़े बन सकते हैं, क्योंकि 2 जो हमारे पास वो 6 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 3 स्क्वायर हो गया। अब ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, इसका 2 भी क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर रूट से कट गया, और इसका 2 भी स्क्वायर रूट से कट गया, और इसका भी स्क्वायर रूट से कट गया। अब बाकी जो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको जैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 हो गया। अब 576 स्क्वायर रूट की जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की उसका आंसर क्या है, 24। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 इसका सी पार्ट, 3375 क्यूब रूट्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका क्या आंसर निकलता है। तो अब हमने चेक किया कि जो हमारे पास 3375 है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो उसका आंसर क्या हुआ, 1125 आ गया। फिर भी 3 पे डिवाइड होता है, 375, फिर ये हमारे पास 3 पे डिवाइड, तो 125 आ गया। अब 125 5 पे डिवाइड होता है, और उसके बाद 25 भी 5 पे डिवाइड होता है, यहाँ पर 5 और 5 पे डिवाइड होता है। तो अब आपने इस 3375 का जो क्यूब रूट है उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर अब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की है वो उसको हमने क्या किया, बोला इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, तो ये क्यूब रूट के अंदर लिख लिया। तो यहाँ पर क्या है, 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या गया 3 क्यूब, और 5 हमारे पास 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 5 क्यूब।
अब ये 3 जो हमारे पास है ये क्यूब से कट गया, क्यूब रूट से कट गया, और ये भी 3 क्यूब रूट से कट गया। तो इसका आंसर क्या है? 3 × 5। इसको जैसे हम हल करेंगे, 3 को × 5 करेंगे तो हमारे पास क्या है? इसका आंसर आएगा 15 आ गया। तो हमने 3375 क्यूब रूट्स का जो हमने इसको हमने हल किया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकला? 15 निकला। क्वेश्चन नंबर 3 का डी और लास्ट पार्ट्स कर रहे हैं। तो वो कहता है कि 1728 क्यूब रूट, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका आंसर क्या निकलेगा? तो इसी तरह पहले 3 पार्ट्स की तरह हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है वो इसे एज इट करेंगे। तो हम देखेंगे ये 2 पे डिवाइड होता है, फिर भी 2 पे डिवाइड होता है, फिर भी 2 पे, इस तरह प्लस 1 हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा हम इसके करेंगे, इसे क्यूब रूट्स में के अंदर लिख देंगे। तो ये क्यूब रूट के अंदर लिख दिया। यहाँ पर क्या है? 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स आ गया। उसके बाद 2 भी हमारे पास क्या है? 3 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 3 टाइम्स आ गया। और जो हमारे पास 3 है वो भी 3 टाइम्स आया हुआ है। तो ये जो क्यूब है ये क्यूब रूट से कट गया, और इसका ये भी क्यूब रूट से कट गया, और ये भी क्यूब रूट से कट गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 × 2 × 3। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 आ गया। हमने 1728 क्यूब रूट्स का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो उसका आंसर क्या निकला? हमारे पास 12 निकला। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें ये बताता है कि हमें कुछ दिया गया है, गिवन डैट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 9801 इज 3 to 4 multiplied by 11 square. Find 9001 cube square root विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब वो कहते हैं कि हमने ना 9801 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो उसका आंसर है वो हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया है। अब इसका ये हमारे पास है स्क्वायर रूट के बगैर जो इसका आंसर है वो हमने लिख दिया है। वो फिर कहता है कि आप अब स्क्वायर रूट जो 9800 जो 1 है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर क्या निकलेगा? तो बात समझने वाली है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट्स के बगैर है इसका आंसर, ये इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया है। अब वो स्क्वायर रूट में इसका आंसर क्या निकलेगा? तो सवाल इजी है। जो हमने 9801 का हमने वो जो सवाल में जो गिवन डेटा है वो कहता है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका आंसर ये है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ। तो हमने क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को हम देख के हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट लगा दिया। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर 4 है, जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इसका आंसर निकलेगा 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको हमने ज़रा ओपन कर दिया है कि स्क्वायर रूट हटाने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 लिख दिया। 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 1/2 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई 1/2 1 1 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया? 11 हो गया। अब यहाँ पर 9801 स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ निकला है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। इसको अगर मजीद हम आगे हल करें, इसका मजीद आगे हल किया तो जो 3 स्क्वायर है उसका क्या आ जाएगा? 9 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा? 99। अब 9801 स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो क्या है? 99 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है किस की भला? 21,952 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो इसका आंसर क्या निकला है? 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। कहता है कि अब इस क्वेश्चन का अगर हम क्यूब रूट लें तो उसका आंसर क्या निकलेगा, और आपने कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल नहीं करना। तो सवाल बड़ा इजी है। तो 21,952 का
जो उसने कहा है कि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर क्या निकला है, ये निकला है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दिया, ये क्यूब रूट आ गया, इसके ऊपर क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ पर अब देखें, जो क्यूब है अगर हम क्यूब रूट को हटाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब 3 3 से कट गया, तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास, अब इसका आंसर निकला 2 स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई बाय 7। 2 को 2 बार लिखेंगे तो क्या इसका आंसर है, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 7। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 28 आ गया। तो ये इसका क्या है, हमने 21,952 का क्यूब रूट लिया, तो उसका आंसर क्या निकला, 28 निकला। क्वेश्चन नंबर 6 ये बताता है कि हमने कुछ नंबर दे दिए हैं आपको, 33, 61 कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपने इनका स्क्वायर निकालना है। तो अब स्क्वायर निकालने का क्या है, जो 33 है इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, चलो सबसे पहले हम इस बी पार्ट को कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फार्मूला जो शॉर्टकट फार्मूला है स्क्वायर रूट का निकालने का, वो शायद आपको नजर समझ ना आए, तो यहाँ पर वाज़ेह लिखा हुआ है, इसको ताकि समझ आ जाए, तो ताकि फिर आप भी बाकी सवाल कर सकेंगे। तो अब ये 61 स्क्वायर है, 61 का आपने स्क्वायर निकालना है, तो ये शॉर्टकट मेथड है ताकि आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल भी ना करें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। दो नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाल जाता है, तो बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब ये दो नंबर हैं, ये दो डिजिट दिए 1 और 6, यानी कि 61 दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझ लो ये हमारे पास b है और ये हमारे पास क्या है, a है, यानी कि 6 a के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ पर आपने b का स्क्वायर लेना है, b का स्क्वायर लेने के बाद फिर आपने a को b के साथ और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से अगर कोई हासिल बचे, कोई यानी कि जैसे हमारे पास वो होता है, अब 7 अगर यहाँ पर होता, 7 अगर यहाँ पर होता तो 7 49 आता, तो हम 49 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर लिखेंगे, जो 4 इसका आगे होगा वो हम कैरी करेंगे, वो आगे चला गया। जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और उसका जो 4 है उसमें क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर दिए गए हैं आपको, आपके पास आपको हमने नंबर दे दिए हैं, इसका आपको करना है स्क्वायर निकालना है। तो अब ये ए पार्ट है और बी पार्ट है। अब ए पार्ट का ना एक शॉर्टकट फार्मूला होता है स्क्वायर रूट निकालने का, जो आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। मतलब इसको मैंने थोड़ा यहाँ पर ज़रा साफ लिख दिया ताकि ये समझ आ जाए। अब ये समझ आ जाएगी, फिर आपने ये सवाल भी आसानी से कर लेंगे। अब ये हमारे पास सवाल ये देता है कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो शॉर्टकट फार्मूला ये है कि जो लास्ट में नंबर है ये बी है और यहाँ पर ए दिया हुआ है। जो बी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर तो चलो 1 है, लेकिन अगर यहाँ पर 7 होता, तो अब 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 7 स्क्वायर क्या आंसर निकलेगा, 49 निकलेगा। अब 49 9 आपने यहाँ पर लिखना है, और जो इसका कैरी है वो हमारे पास 4 हमने इधर ऐड कर देना है इसके अंदर। तो इससे पहले कि यहाँ पर क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, यानी कि ये ए हो और ये बी है, ए को मल्टीप्लाई बी के साथ, बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ से रिमाइंडर होगा, जो कैरी बचेगा, जो बाकी बचेगा, जो हासिल होगा, उसके क्या करें, आप इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर नंबर लिखना है, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, जो 6 का स्क्वायर लेंगे, जो पीछे से जो बाकी बचा हुआ होगा उसे हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें कि जैसे कि हमारे पास ये 1 है, अब 1 यहाँ पर b है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, a b को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या उसका आंसर होगा, 12 आएगा।
अब 12 यहाँ पर 2 लिखेंगे, जो 1 कैरी है वो हमने आगे लिखना है। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 6 का ए का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर जो होगा 36 आ जाएगा। जो पीछे जो हमारे पास जो 1 कैरी था उसे हमने क्या करना है, ऐड कर देंगे, तो 37 आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 3021। अब इस तरीके से जो बी हमारा ए पार्ट है, 3 का स्क्वायर है, तो हम करेंगे, हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 9 होगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, और 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ गया, 1 कैरी जो है वो हम आगे ऐड कर देंगे। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, जो पीछे से हमारे पास कैरी था वो 1 और 10 हो गया। तो हमने निकाल लिया कि 6 स्क्वायर का जो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 1089। हमने 33 का स्क्वायर लिया तो उसका क्या निकला, 1089। इसी तरह 61 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या निकला, 3721 आ गया। अब सी जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, अब 46 का हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो एज इट फार्मूला वो दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया, बी का स्क्वायर हमारे पास 36 होगा। अब 36 का जो है 3 वो कैरी हो जाएगा, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो 36 का जो 3 कैरी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या, इसका 1 आ गया। अब 4 का, जैसे अब यहाँ पर देखो, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 24 हो गया, 24 हो गया। अब 24 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो जो हमारे पास क्या आएगा, 48 आ गया। अब 48 और 3 जो कैरी है वो क्या, 51। 51 का जहाँ पर 1 कैरी, 1 यहाँ पर आ गया, और 5 जो आगे कैरी हो गया। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, वो 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब जो 5 है, 16 प्लस 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21। तो 2116 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 27 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो वी एज इट 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ गया, 4 कैरी हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 14 हो गया, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 28 हो गया, 28 और 4 32। अब 32, 2 यहाँ पर कैरी हो, इसका 2 हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, और जो 3 है उसका कैरी हो गया। अब 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 तो 7। इसका हमने 27 का जो स्क्वायर निकाला है वो उसका क्या निकला है, 729 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बताता है कि द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 18 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल। कहता है कि हमने ना, कोई हॉल है, यानी कि कोई कमरा हो, या कोई कोई यानी एग्जामिनेशन हॉल है, या कोई रूम है, या कुछ चीज़ ऐसे हॉल है, उसका क्या क्या है, वो कहता है उसकी जो लेंथ है ना स्क्वायर की, वो हमारे पास क्या है, 18 मीटर है। आपने उसका एरिया निकालना है। अब लेंथ ऑफ आ स्क्वायर हॉल वो हमारे पास है 18 मीटर। अब उसके बाद जो उस की जो विड्थ है, वो हम विड्थ ऑफ द स्क्वायर रूट, वो हमारे पास क्या है, वो हमने निकाल, एरिया विड्थ क्या, वो भी हमारे पास क्या है, 18 मीटर है। ये हमारे पास क्या है, 18 मीटर है। यानी कि उसकी लेंथ भी हमारे पास क्या है, 18 मीटर, और उसकी जो विड्थ है वो भी हमारे पास क्या है, 18 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ भी 18 है और विड्थ भी हमारे पास 18 है। इसको हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या निकलेगा आंसर, वही चीज़ें आगे शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। अब 18 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 324 हो गया। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकला है, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया है और उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी अब ये जो हाल है ना, हाल वो हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर फॉर्म में है, मुरब्बी शक्ल में है वो जो हाल है। अब उस हाल का आपने, वो कहता है कि जो लेंथ उसकी है वो 18 मीटर है। अब हम जानते हैं जो जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर की शेप होती है, उसकी चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 18 मीटर है, यहाँ भी 18 मीटर है, ये 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है। अब इसकी जो लेंथ होगी वो भी 18 मीटर है, विड्थ भी 18 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे
तो उसको 18 मल्टीप्लाई बाई 8 किया, उसका जो 8 स्क्वायर है वो शॉर्टकट फार्मूले के जरिए सामने से हल करेंगे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 324 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये बताता है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने आपको कोई नंबर दे दिया है, आपने एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है इसकी, मतलब इसके बिल्कुल करीब करीब वैल्यू निकालनी है। अब 66 स्क्वायर रूट है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, तो होनी भी क्या चाहिए, पहला एस्टिमेट द वॉल्यूम फॉर ईच वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नंबर दिया गया है आपके पास। अब हमने यहाँ पर ये चेक किया है कि वी ऑब्जर्व डेट, हमने मुशाहिदा किया है कि जो 66 है ना वो इज क्लोज टू 64। 66 के जो करीब तरीन नंबर है वो हमारे पास क्या है, 64 है, क्योंकि 64, अब 66 के करीब तरीन तो 65 भी है, 67 भी है, 68 भी है, लेकिन 64 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 64 का परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है, और जो 67 हो गया, 68 हो गया, या 9 हो गया, या 70 हो गया, उसका क्या आता है, वो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, स्क्वायर निकलता उसका, परफेक्ट स्क्वायर उसका, सॉरी, नहीं निकलता, स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं निकलता। इसलिए हमने क्या कहा, बोला 64 इज क्लोज टू 66 इज क्लोज टू 64 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। अब 64 को हमने अप्रोक्सीमेटली हमने कहा भाई ये आपस में बराबर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 64 के ये करीब करीब है, तो 64 का स्क्वायर निकालते तो हमारे पास क्या निकलता है, 8 स्क्वायर निकलता है। अब स्क्वायर जो है वो √1/2 से, यानी कि स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी इसका आंसर क्या निकला, 8 निकला। हम कह सकते हैं कि 66 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 64 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या है, 8 है। तो हमने 66 स्क्वायर रूट के जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमने 8 निकाल लिया इसका। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट का आंसर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करते हैं। वो कहता है कि जो 80 स्क्वायर रूट है, आपने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। तो हमने चेक किया, वो ऑब्जर्व डेट के 80 इज क्लोज टू 81। 81 के जो क्लोज 3 नंबर है वो 81 है, और 81 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, तो हम क्या कहेंगे, 80 अप्रॉक्सीमेटली 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो 1 स्क्वायर रूट से कट गया, तो बाकी इसका आंसर क्या निकलेगा, 9। तो हम 80 स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 81 इज इक्वल टू 9। इस तरह सी पार्ट इसका क्या है, 218 क्यूब रूट्स तो इसके निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि वही हमने ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर था स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, तो वही ऑब्जर्व डैट के 218 इज क्लोज टू 66, 216 के 218 जो है वो क्लोज 3 नंबर है वो 216 के, तो विच इज परफेक्ट क्यूब्ड, इसका परफेक्ट क्यूब निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर था स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर रूट था, इधर यहाँ हमारे पास है क्यूब रूट, इसलिए हमने यहाँ भी क्यूब रूट की बात करनी है। तो ये 216 का क्यूब रूट निकल सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 218 अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 216 के, अगर इसका हम लेंगे, इसकी करें वो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 6 की पावर क्या आ गया, 3 आओगे। अब 6 क्यूब हो गया, अब 6 क्यूब जो क्यूब रूट से कट गया, बाकी इसका आंसर क्या निकलेगा, 6 आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास जो हमारे पास का लास्ट पार्ट्स है वो 713 है। वो कहता है कि आप ये बताएं कि क्या ये इसका भी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल सकती है। तो वी ऑब्जर्व डेट, हम मुशाहिदा किया कि 730 इज क्लोज टू 729 के, क्योंकि 729 का ना क्यूब रूट निकल सकता है, तो विच इज परफेक्ट क्यूब, 10 क्या आएगा हमारा, 713 क्यूब रूट अप्रॉक्सीमेटली 729 क्यूब रूट इज इक्वल टू, अब 729 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो 3 जो क्यूब है वो क्यूब रूट से कट गया, तो बाकी इसका आंसर क्या निकलेगा, 9 आ गया।